छात्रों, आज हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यद्यपि मुहावरों की संख्या अत्यधिक है, फिर भी उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए छात्रों, प्रारंभ करते हैं। पहला मुहावरा है तलवे चाटना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना। आजकल राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि जो जितने तलवे चाटता है वही ऊंचे पदों पर विराजमान हो जाता है। दूसरा मुहावरा है तकदीर फूट जाना, भाग्यहीन होना। यदि स्त्री यौवनावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त हो तो ऐसा लगता है मानो उसकी तकदीर ही फूट गई हो। अगला मुहावरा है तिल का ताड़ करना। इसका अर्थ होता है छोटी बात को बड़ी बनाना। यदि आपस में अनबन हो जाए तो तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपस में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। अगला मुहावरा तीन तेरह करना, तितर बितर करना। पुलिस के आते ही जुआरी तीन तेरह हो गए। अगला मुहावरा है तीन पाँच करना। इसका अर्थ होता है बहाना बनाना। दिए गए काम के लिए नियत समय पर करना चाहिए। तीन पाँच करना अच्छी बात नहीं है। थाली का बैंगन होना, पक्ष बदलते रहना। इसका प्रयोग
उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। वह तो थाली का बैंगन है, कभी इस ओर हो जाता है और कभी उस ओर हो जाता है। थूक कर चाटना, व्यक्ति वस्तु को पुनः ग्रहण करना या फिर अपनी बात से मुकर जाना। पहले तो आवेश में आकर तुमने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और फिर उसके लिए आवेदन देकर थूक कर क्यों चाटते हो? अगला मुहावरा है दंग रह जाना, आश्चर्य होना। भारतीय सैनिकों के युद्ध कौशल को देखकर पाकिस्तानी सैनिक भी दंग रह गए। दांत पीस कर रह जाना, क्रोध रोक लेना। रमेश की बदतमीजी पर पिताजी को क्रोध तो बहुत आया, परंतु अपने मित्रों के सामने वे दांत पीस कर रह गए। अगला मुहावरा दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल को देखकर अंग्रेजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। अगला मुहावरा है दाने दाने को तरसना या भूखे रहना। पिताजी ने अपने लापरवाह बेटे को समझाते हुए कहा कि मेहनत से काम करना सीख लो, नहीं तो एक दिन दाने दाने को तरसना पड़ेगा। अगला मुहावरा है दाल न गलना। इसका अर्थ होता है युक्ति में सफल न होना। जब अधिकारी के सामने लिपिक की दाल नहीं गली तो निराश होकर लौट आया।
अगला मुहावरा है दिल बाग बाग होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। बेटे की सरकारी नौकरी लगने पर पिताजी का दिल बाग बाग हो गया। अगला मुहावरा दिल भर आना, दुखी होना। जाड़े की रात में भिखारिन और उसके बच्चे को ठिठुरते हुए देखकर मेरा दिल भर आया। दूध की मक्खी होना, निष्कासित व्यक्ति होना। राम सिंह ने लाला जी की जीवन भर सेवा की, किंतु उन्होंने बुढ़ापे में उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। दो नावों पर पैर रखना, दो पक्षों से संबंध रखना। जो व्यक्ति दो नावों पर पैर रखकर चलते हैं वे सफल नहीं होते हैं और बीच में ही डूब जाते हैं। अगला मुहावरा दो टूक बात करना, स्पष्ट करना। मोहन किसी से भी नहीं डरता, हर व्यक्ति के सामने वह दो टूक बात कहता है। 2 दिन के मेहमान होना, थोड़े दिन रहना। वकील साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब वे 2 दिन के मेहमान हैं, अतः हम सब मिलकर उनकी सेवा करें। धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवी होना। आप उन्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। नज़र लग जाना, बुरी दृष्टि का प्रभाव होना। नज़र लगने के भय से माता अपने बच्चे के माथे पर डिठौना लगा देती है। तो आज हमने इन मुहावरों के अर्थ और प्रयोग को जाना। मैं समझता हूँ आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।